चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो हमने पिछली क्लास में कैश बुक का वन कॉलमनर कैश बुक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम टू कॉलमनर कैश बुक बनाएंगे। कैसे बनेगी? टू कॉलमनर में कौन सी दो चीजें होती है? कैश और बैंक। ठीक है। सो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं अपनी कैश बुक का। बच्चे आपने आज ज्वाइन किया, मैं आपको बता दूं हम कैश बुक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो आपको मैंने अभी जब हमने एक्स्ट्रा क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि एसेट क्या होता है। एसेट आपके फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं, आपको जो बिजनेस को फायदा देते हैं। सो ये जो कैश बुक बन रही है बेसिकली ये दो एसेट्स का रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है। एसेट का जो अकाउंटिंग रूल होता है, जैसे आपको बताया था ना, अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो एसेट का रूल क्या होता है? जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट किया जाता है, घटता है तो क्रेडिट किया जाता है। क्या रूल है? एसेट व्हेन इंक्रीजेस डेबिटेड, डिक्रीजेस क्रेडिटेड। ठीक है। अभी के लिए इतना आपको बता रही हूं क्योंकि आज ही आपने ज्वाइन किया है, तो जस्ट ट्राइंग टू कंफर्ट यू कि आपको थोड़ा समझ में आए कि हो क्या रहा है आज। बट डोंट पैनिक, ओवर टाइम यू विल गेट थिंग्स। ओके बच्चों, डेट हमारा डेबिट साइड में पैसा आएगा तो हम डेबिट में लिखेंगे, यानी रिसीट्स कहां पे लिखेंगे? डेबिट में। देखिए आपकी जो टीएस ग्रेवाल है उसमें टू कॉलमनर में शायद वाउचर का कॉलम नहीं दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो, वाउचर नंबर नहीं है, है ना? क्योंकि वो वाउचर नंबर इसलिए भी नहीं दिया हुआ है, रीजन बीइंग वो थोड़ा सा फॉर्मेट, क्योंकि डबल कॉलम है ना ये, तो आप वाउचर नंबर बनाएंगे भी तो कोई गलत नहीं है, होना चाहिए मेरे हिसाब से वाउचर, है ना? सो एलएफ और एक जो कॉलम है ये कैश का होगा और दूसरा बैंक का होगा। दिस सेंटर लाइन विल बी बिट डार्कर एज कंपेयर टू अदर लाइन्स, सो आई विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस। आपके पास ये थिकनेस इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा आप डबल लाइन कर दीजिएगा पेन से, राइट? सो दिस सेंटर लाइन इज अ पार्टीशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सो इट विल बी बिट थिकर एज कंपेयर टू अदर्स। कैसे फॉर्मेट बनाया बाबू तूने? ओके, नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे आते हैं। अगेन सेम फॉर्मेट, जो डेबिट में बना है वही क्रेडिट में। रिसीट्स की जगह क्या हो जाएगा? पेमेंट्स। रिसीट्स क्या बन जाएंगी? पेमेंट्स। रिसीट्स होती है जब हमें पैसा मिलता है, पेमेंट्स जब हम किसी को पैसे देते हैं। नहीं बना रहे बेटा, टीएस के हिसाब से चलते हैं। हाँ तो मैं तो पहले ही बता दिया ना, मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, राइट? ओके, सो डेट ये हमारा डेबिट साइड है, थिक लाइन के इधर, और उधर क्रेडिट। बच्चों वन कॉलमनर कैश बुक जो आपने पिछले लेक्चर में सीखी, पिछली क्लास में हमने वन कॉलमनर कैश बुक सीखी थी बच्चे, जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है, बैंक का कॉलम नहीं होता है। यानी जितने आपके कैश के ट्रांजैक्शन थे अभी तक आपने सिर्फ वही रिकॉर्ड किए थे। कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। अब ये टू कॉलमनर कैश बुक है। देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डबल कॉलम कैश बुक बोला है। सो डबल कॉलम में हम कैश के भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे और बैंक के भी, यानी कैश में पैसा आया तो डेबिट, कैश से पैसा गया तो क्रेडिट। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए तो डेबिट, बैंक अकाउंट से पैसे गए तो क्रेडिट। सिंपल है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स। लेट्स सी, डेट गिवन है 1 मार्च, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसका क्या मतलब है? बैलेंस दिए हुए हैं। ऐसा बोला है कि 1 मार्च को, 1 मार्च जब आई तो हमारे हाथ में कैश में कितने पैसे थे, यानी बैलेंस कितना था 1 मार्च को हमारे पास? कैश में थे 12,750 और बैंक में कितने रुपए थे? 400, करेक्ट, 72,400। तो मैंने क्या लिख दिया?
टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब हम ये फेब से कंटिन्यू करते हुए यहां पे लेके आए हैं, करेक्ट। ये मेरा मार्च का ओपनिंग बैलेंस हो गया। आगे देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200, चेक 3200, अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 400। आपको बोला है कि आपको मिस आशा से पैसे मिले 1200 रुपए तो कैश में मिले, 3200 रुपए का चेक मिल गया 3200 का, और आपने उसको डिस्काउंट कितना दे दिया, 400 रुपए का। 800 क्यों कबीर, वाई 800? इट इज 1200। yes करेक्ट। सो रिसीव्ड इन कैश 1200, चेक 32 एंड अच्छा बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी से चेक रिसीव होता है, जैसे मान लो आज आप मुझे पेमेंट दे दो कैश चेक से, ठीक है, आप अपनी फीस पे कर दो कि मैम ये लो आपका फीस का चेक, क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा अगर मैं उसको पॉकेट में लेके घूमते रहूं? नहीं। तो अगर मैं उसको अपने पर्स में पॉकेट में रखूं, माय बैंक बैलेंस विल नॉट इंक्रीज। यानी यहाँ पे बैंक में पैसा बढ़ने के लिए आपको वो चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा। अग्री? अब आपको यहाँ आशा से चेक मिला है, आप ये चेक करेंगे कि आगे कोई ऐसा डिपॉजिट का डेट दिया हुआ है आपको एंट्री कि हमें मार्च 4 को आशा से चेक मिला और हमने बाद में बैंक में डिपॉजिट किया, ऐसा कहीं लिखा है क्या? देखो 7 मार्च की एंट्री देख लो, 9, 12, 16, कहीं नहीं बताया ना कि आशा का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आज ही डिपॉजिट कर दिया। क्या करना है आपने? अज्यूम दैट यू डिपॉजिटेड दिस चेक टुडे इटसेल्फ। ओके, देखो तो जो कैश में पैसे आए वो तो कैश कॉलम में आ गए, बैंक में पैसा आया वो बैंक कॉलम में आ गया, और लिखेंगे क्या? टू आशा। क्या लिखेंगे? पैसा कहां से आया, किसने दिया, क्यों आया, रीजन तो लिखना पड़ेगा ना डेबिट करने का। तो टू आशा। डेट कौन सी लिखेंगे? अंशिका आप बताओ, ये डिस्काउंट यहां आएगा क्या? नहीं आएगा, तो कहां जाएगा? जर्नल प्रॉपर। सारे अंशिका है, सबको आंसर करना है। ओके, जर्नल प्रॉपर में जाएगा, वेरी करेक्ट। चलिए देखो, कई बार क्या है ना, लैंग्वेज ऐसे कंफ्यूजिंग दे देते हैं जो आप पूछ रहे हो, बट यहाँ पे बहुत क्लियर है। आपको बोला है कैश में 1200 मिले, चेक मिला 3200 का, और आपने 400 का डिस्काउंट दे दिया। ऐसा तो नहीं बोला ना कि टोटल इतना था और हमें चेक मिल, तो उससे तो क्लियर हो नहीं हो पाता, पर यहाँ पे तो बोल दिया है कि 1200 का कैश मिला है, राइट। इट इज नॉट सेड कि टोटल 1600 ड्यू थे और 1200 मिले, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस लैंग्वेज दैट डिस्काउंट इससे अलग है, करेक्ट। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, आपने सैलरी पे करी है तो पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे, क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। सो मार्च 7th आई विल राइट बाय सैलरी। बाय सैलरी। बच्चे आपने आज ज्वाइन किया है, ये टू क्यों लिखते हैं, बाय क्यों लिखते हैं, ये सब लॉजिक आपको नहीं समझ आएंगे आज की क्लास में। आप सिर्फ इतना लॉजिक समझ जाना कि पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई, जैसे किसी को सैलरी पे करोगे तो पैसे जाएंगे, लॉजिकल है, तो अभी फिलहाल आप उस पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। सो सैलरी आपने चेक से पे की है तो कहना है इसे बैंक से पैसा जाएगा, तो मैंने बैंक को माइनस कर दिया। आगे चलिए, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 21900। आप बताओ बच्चे ये एंट्री, और कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछा उसी को। बैंक से पैसे निकाले गए ऑफिस के यूज के लिए 21900। अच्छा, जो जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर करना। अगर बैंक से पैसे निकाल के लाओगे तो कौन सा एसेट बढ़ेगा और कौन सा कम होगा? बैंक अकाउंट में घट जाएंगे और कैश में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑफिस यूज का क्या मतलब है? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, यहाँ पे जो लिखा है ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो क्या मुझे यहाँ ऑफिस एक्सपेंसेस लिखने होंगे या सिर्फ कैश? नहीं लिखने होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने खर्चा नहीं किया।
आपको ये बोला है कि हम ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए कैश निकाल के लाए हैं, ऐसा तो नहीं बोला कि खर्चा कर दिया, ऑफिस का खर्चा किया, ऐसा बोला नहीं। द ओनली थिंग दे हैव सेड इज दैट वी हैव विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक विच विल बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पज। तो फिलहाल की डेट में क्या ट्रांजैक्शन हुआ बच्चे? कैश आ गया बिजनेस में और बैंक बैलेंस कम हो गया। कितना ही हुआ? कैश बढ़ा और बैंक कम हुआ। तो कैश बढ़ गया तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे कैश को। कितना अमाउंट लाए थे? अरे अमाउंट कहाँ चली गई मेरी? 21,900। कैश मेरा बढ़ गया तो डेबिट हो गया, से यस। बैंक बैलेंस घट गया तो क्रेडिट हो गया, से यस। अब यहां पे कैश के कॉलम में एंट्री है तो लिखेंगे टू बैंक, और बैंक के कॉलम में एंट्री है तो लिखेंगे बाय कैश। वेरी गुड। डेट क्या है? मार्च 9। बच्चों हाँ अभी आ रहे हैं, हाँ अभी आ रहे हैं, उस मुद्दे पे आ रहे हैं, सारे एकदम धुरंधर। एनीवेज ध्यान से सुने, ये जो एंट्री आपने अभी करी ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? वो एंट्री जिसमें कैश और बैंक के आपसी ट्रांजैक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। या तो आप बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों ही एंट्री किसके अंडर में आएंगी? कॉन्ट्रा एंट्री। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हमें एलएफ कॉलम में लिखना होगा कैपिटल सी। क्या लिखना होगा? कैपिटल। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम क्या लिखते हैं? इन एलएफ कॉलम। ऐसा लिखने की क्या जरूरत पड़ी? वाई वी राइट कबीर, वाई वी राइट कैपिटल सी। ठीक है, मुझे पता है कॉन्ट्रा है, लिखने की क्या जरूरत है? कुछ तो होगा। हाँ बताओ, कोई तो कारण होगा ना यहाँ सी लिखने का। क्यों है? करेक्ट, देयर यू आर। इस सी लिखने का मतलब है कि इस एंट्री को आपने जब लेजर बनाएंगे उसमें पोस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट दोनों ही यहां बन गए हैं। तो आपको सिखाया गया था कि कैश बुक जो होती है वो जर्नलाइज्ड लेजर होती है। आई टॉट यू दैट राइट, कि ये जो कैश बुक है जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। कहने का मतलब जब आप लेजर बनाएंगे, ना ही कैश अकाउंट बनाएंगे और ना ही बैंक अकाउंट, ये दोनों अकाउंट यही बन गए। देखो जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं अगर इसको कहूं कि पोस्ट करो तो क्या करोगे? कैश में लिखोगे टू बैंक, बैंक में लिखोगे बाय कैश। उल्टा है ना बाबू, कैश में लिखोगे टू बैंक, बैंक में लिखोगे बाय कैश। अब कैश अकाउंट भी यही बना हुआ है और बैंक अकाउंट भी यही बना हुआ है, तो ये दोनों पोस्ट हो गए। तो सी लिखने का कारण ये होता है कि जब आप पोस्टिंग करें आप इस एंट्री को छोड़ दें, स्किप, दिस इज नॉट टू बी पोस्टेड। ये याद रखने के लिए हम क्या कर देते हैं? सी लिख देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री को डिनोट करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अच्छा कई बार ना आपके पास दो बैंक अकाउंट होते हैं, जैसे मान लो एक एसबीआई में अकाउंट है, एक एचडीएफसी में है। आपने एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, इज दिस कॉन्ट्रा? यस, दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा। समझ में आ रहा है आपको? आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे डाले, उसमें क्या है, यहाँ पे फिर आपके दो बैंक के कॉलम होते, एक एसबीआई का होता और एक एचडीएफसी का होता। सिंपल। अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। ग्रेट, आपको ये सी लिखना नहीं भूलना है, ठीक है? आगे चलेंगे। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन द बैंक बैलेंस। आपके बैंक में जो पैसे पड़े थे, बैंक ने उस पर आपको इंटरेस्ट दिया है। मान लो 10,000 रुपए पड़े थे और 100 रुपए का इंटरेस्ट जुड़ गया। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो बताओ बैंक बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो बढ़ेगा। सो कितने रुपए से बढ़ा है? 1200 रुपए से। मार्च 12 में आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया 1200 से। लिखेंगे क्या? टू इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। आपका बैंक बैलेंस बढ़ा, किस कारण से बढ़ा? क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला। परचेज्ड फर्नीचर इन कैश। आपने फर्नीचर खरीदा और किसी को कैश दिया,
पैसे चले गए, पेमेंट्स मार्च 16 बचे, बाय फर्नीचर 16,000, ओ कैश में लिखना था, सॉरी मिस्टेक, कैश में खरीदा है हमने 16,500। देखिए ये कैश बैंक कॉलम की गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक एंड वी रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ 10,900, सॉरी 10,100 रुपीज, क्या बोल रही हूँ मैं, 100 रुपए का डिस्काउंट, और हमने पेमेंट कितनी करी 10,900। चेक से पेमेंट करी है तो पैसे गए है ना, बैंक से पैसे गए, हम क्या लिखेंगे मार्च 21 बाय मोहन एंड कंपनी 10,000। बच्चों डिस्काउंट यहां आएगा क्या, कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। आगे बोला है प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। जो ओनर है उसने बिजनेस से 11,600 रुपए पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स के लिए निकाले हैं। तो बिजनेस में पैसा कम हो गया या ज्यादा हो गया, कम, घट गया, एसेट घट गया, राइट। सो हम यहां पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, क्या लिखेंगे, यानी ओनर पैसे ले जाता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, राइट। सो ड्राइंग्स कितनी हो गई 11,600। कैश में विड्रॉ किया है तो कैश कॉलम में एंट्री आएगी। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, टू सेल्स, आपने सामान बेचा पैसे आ गए तो टू सेल्स, हाउ मच 14800 इन द कैश कॉलम, मार्च 29। मार्च 31 डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, जी जी ओके। सो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने कैश ले जाके बैंक में जमा करा दिया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। तो जो बढ़ता है वो डेबिट होता है, बैंक को हम डेबिट में लिखेंगे। देखो हमेशा जब भी कॉन्ट्रा एंट्री हो ना, आप ये देखो कि कौन सा एसेट बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है। मैंने देखा मेरा बैंक बढ़ रहा है तो मैंने पहले बैंक के कॉलम में डेबिट कर दिया, कैश कम हो रहा है तो कैश के कॉलम में क्रेडिट। अब एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि बैंक के कॉलम में एंट्री है, यहां लिख दो टू कैश, और कैश के कॉलम में एंट्री है तो लिख दो बाय बैंक। कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। मार्च 31। अब अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बैंक का आपसी ट्रांजैक्शन है तो हम एलएफ कॉलम में क्या लिखेंगे, कैपिटल सी। दिस कॉन्ट्रा इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें करनी है इसकी बैलेंसिंग। क्या करनी है, हमें कैश और बैंक का बैलेंस निकालना है बच्चों। कैश में कितने पैसे बचे हैं और बैंक में कितने पैसे बचे हैं। कैश का कौन सा साइड हायर होगा, चेक करने की जरूरत है क्या, डेबिट साइड ही हायर होगा। कैश हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉसिबल नहीं है कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप किसी को 110 दे दो, हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो कैश का हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। सो आई विल टोटल दिस डेबिट साइड फर्स्ट। बच्चों बताएंगे डेबिट का टोटल 12,750, 1200, 21,900 और 14,800 टोटल करें। बच्चा पार्टी क्या नहीं समझ आया, लास्ट ट्रांजैक्शन मतलब आपने कर दी पर आपको नहीं पता कैसे करी। ओह वाओ दैट्स ग्रेट। ऐसे कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे भारत में, तालियां हो जाए। क्या बाबू, मैंने कैश का किया है एक बार 12,750, 1200, 21,900, 14,800। मेरा डेबिट साइड का कैश आ रहा है 5,061, है ना, करेक्ट।
तो ये टोटल भी होगा 5065। अब जो पैसा आया उसमें से माइनस कर दीजिए जो चला गया, आपको बैलेंस मिल जाएगा। -16500 -11600 -21200। It's 1350 is my answer. March 31 by balance carried forward 1350। बैंक का भी कैलकुलेट करना है। बैंक का आंसर आपने ये टोटल बताओ अंशिका, पहले टोटल 98 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, 98 में से सारे खर्चे माइनस करके बैलेंस बताओ। Tell me the balance, balance, balance। अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन समझा दूं। हाँ, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक 21200। आपको बोला हमारी ऑफिस में जो कैश था उसमें से हमने बैंक में कितना डाल दिया, 21200। जर्नल एंट्री क्या बनी कबीर? बैंक टू कैश। मैंने बैंक में डेबिट कर दिया, लिख दिया टू कैश, कैश में क्रेडिट कर दिया, लिख दिया बाय बैंक। इजी, करेक्ट। बताना अंशिका बैलेंस 39600। ऐसे इतना दबी आवाज में क्यों बोल रहे हो? ठीक नहीं है क्या आंसर? क्योंकि क्या? बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे भारत में। आई नो, मुझे पता है। हाँ, यही आ रहा है, 39600 आ रहा है। चलिए बच्चों देखो, ये 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस है। से यस, मार्च जब खत्म हुआ तो हमारे पास कैश में कितने रुपए बच गए? 1350। और बैंक में कितने रुपए बचे? 39600। Can I say the closing balance of March will become opening for April? So this closing will be transferred to opening. ठीक बच्चों, बात समझ में आई आपको? चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। फाइन, चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में रखेंगे। 2 कॉलमनर कैश बुक बनानी आ गई है आपको, ठीक है? सो दिस विल बी योर होमवर्क विच विल बी प्रैक्टिसिंग। वी आर वाइंडिंग अप लिटिल अर्ली just because of some electricity issues we have. So that's all for the day. Thank you for joining. Have a nice day. Bye bye. Okay, thank you.